3 अगस्त 2022 को सऊदी अरबियन कंपनी अरामको और चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन साइनोपेक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक दोनों कंपनीज एक दूसरे को बहुत ही क्रिटिकल फंड्स पर सपोर्ट करेंगे। इसी एग्रीमेंट में ये भी डिस्कस हुआ कि बहुत जल्द सऊदी अरब चाइना को डॉलर्स के बजाय चाइनीज युआन में पेट्रोल बेचेगा। 5 अक्टूबर 2022 को अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओपेक ने सऊदी अरब के कहने पर अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कम करने का ऐलान कर दिया। इस ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद था ऑयल प्राइस बढ़ाना, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन दो वाक़यात ने वाशिंगटन को हिला के रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशन इस वक्त शदीद तनाव का शिकार है। सऊदीया ने पहले ही रशिया यूक्रेन वार में ओपनली रशिया को सपोर्ट किया है और इस पे भी जलती पे तेल का काम किया है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। ओपेक के डिसीजन के बाद कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के बहुत से पार्टनर्स की तरह बस एक पार्टनर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन सब के बाद अगर हम ये कहें कि इन दोनों मुल्कों के आपस के रिलेशन इनकी हिस्ट्री के लोएस्ट पॉइंट पर हैं तो गलत नहीं होगा। किसी ज़माने में बहुत ही करीबी दोस्त समझे जाने वाले ये दोनों ममालिक आज एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? पिछले 60-70 सालों से अमेरिकन डॉलर को इस मुकाम पर पहुंचाने वाला सऊदी अरब अब उसी डॉलर को तबाह क्यों करना चाहता है? और सऊदी अरब के इस डिसीजन का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इंडिगो टीवी की इस वीडियो में। सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशन की शुरुआत हुई थी सन 1933 में। सऊदी किंग अब्दुल अजीज ने अमेरिका की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को सऊदी अरब में तेल की खोज और उसे एक्सट्रैक्ट करने की इजाज़त दी थी। उस ज़माने में सऊदी अरब के हालात काफ़ी ख़राब थे और हर तरफ सिर्फ सहरा, ऊंट और टेंट नज़र आते थे। फिर 1938 में सऊदी अरब में तेल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए और इस रेगिस्तान की तकदीर बदलने का आगाज़ हो गया। सन 1944 में सऊदीया ने अमेरिका को तेहरान में 20 साल के लिए एक एयरफील्ड बनाने की इजाज़त भी दे दी। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब ने अमेरिका से बहुत सारे हथियार उधार पर खरीदना शुरू कर दिए। 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और सऊदी किंग इब्न सऊद ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब अमेरिका को बहुत ही कम प्राइस में डॉलर्स में तेल देगा और बदले में अमेरिका सऊदी किंगडम को एक्सटर्नल दुश्मनों से बचाएगा। और यहीं से इस टर्म पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती मजबूत होने लगी और सऊदी अरब सस्ते में अमेरिका को तेल दे रहा था और बदले में अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार सऊदी अरब को बेच रहा था और इसके साथ साथ सऊदी अरब को दूसरे मुल्कों से प्रोटेक्ट भी कर रहा था। तो फिर खराबी कहाँ शुरू हुई? असल में सऊदी अरब ने हमेशा से गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में एक बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन की है। इन सारे बड़े गल्फ ममालिक में अमेरिका के बेसिस हैं, जैसे कि बहरीन में अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है। इसी तरह कुवैत में अमेरिका की 8 बेसिस हैं, जिसमें हर वक्त हज़ारों फौजी होते हैं। गल्फ की सबसे बड़ी बेस कतर, जिसे अल उदैद एयर बेस कहते हैं, जो कि अमेरिकन सेंट्रल अकाउंट का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रीजन्स पर नज़र रखता है। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब को हमेशा से इस बात पर काफ़ी रिजर्वेशन थी कि अमेरिका के फौजी या बेसिस परमानेंट तौर पर उसकी ज़मीन पर हों। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1990 में होने वाली गल्फ वार, जिसमें बड़ी ही मुश्किल से किंग फहद ने अमेरिकन फौजियों को सऊदी अरब की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इवन 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तब भी सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी भी सूरत में ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है उन ऑयल एम्बार्गोस को मेंशन करना जो 1967 और 1973 में सऊदी अरब ने अमेरिका पर लगाया था। बेसिकली 1967 में अरब इसराइल वार के बाद सारे अरब ममालिक ने फैसला किया कि वो अमेरिका और यूके को इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही डिसीजन ओपेक ने 1973 में अमेरिका के खिलाफ लिया और उस एक साल में 1973 से 1974 के दरमियान अमेरिका की मईशत को बहुत ज़बरदस्त धचका पहुंचा, क्योंकि उस वक्त अमरीकी इकनॉमी बहुत हैविली गल्फ से आने वाले तेल पर डिपेंडेंट थी। तो अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक आपस में गिव एंड टेक की बेसिस पर चलते आए हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी है।
جہاں پر بھی اسے امریکہ کی کسی چیز پر اختلاف ہوا تو سعودی عرب نے بڑا اوپنلی اس کا اظہار کیا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ایک میوچول والا بینیفیشلی بینیفٹ رہا ہے۔ اس ریلیشن میں زیادہ خرابی آنا شروع ہوئی 2014 کے بعد سے، جب براک اوباما نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر دوبارہ بات چیت شروع کر دی۔ اصل میں 2014 میں جب یہ بات شروع ہوئی تو سعودی عرب کو یہ محسوس ہوا کہ امریکہ نے اسے سالوں ایران کے خلاف استعمال کیا اور اب خود اس سے ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ سعودیہ کی نظر میں اوباما ایڈمنسٹریشن ڈبل گیم کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ عرب اسپرنگ کو بیک کر رہی تھی، ایران سے ڈیل کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ سعودی عرب سے اپنے انکنڈیشنل سپورٹ بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ انہی خراب ہونے والے ریلیشنز کی آگ مزید بڑھ گئی جو بائیڈن نے، جب اس نے جرنلسٹ جمال کے قتل میں سعودی کراؤن پرنس کو ڈائریکٹ قصوروار ٹھہراتے ہوئے کافی کرٹیسائز کیا۔ اب سعودی عرب میں پچھلے کچھ سالوں میں ڈائنامکس کافی چینج ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے پرنس محمد بن سلمان۔ ان کو ایک انکنڈیشنل اور ریولیوشنری لیڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے سٹیپس لے رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی سعودی لیڈر نے نہیں لیے۔ لیکن یہاں تک تو چیزیں کافی اسموتھ نظر آ رہی ہیں۔ اصل پرابلم آتی ہے اس سٹیپ کو لے کر جو سعودی عرب آگے اٹھانے جا رہا ہے، اور وہ ہے پیٹرو ڈالر کو پیٹرو یوان سے ریپلیس کرنا، مطلب تیل کو ڈالر کے بجائے چائنیز یوان میں بیچنا۔ اور پھر آتا ہے چائنا، جس کے پاس آلموسٹ 1 ٹریلین امریکن ڈالر کا ٹریجری ڈیٹ ہے اور تقریباً 3000 بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں۔ اب کیا چائنا ان 1 ٹریلین ڈالرز کو قربان کر کے امریکہ اور امریکن ڈالر کو تباہ کر سکتا ہے؟ بیسیکلی اس ڈی ڈالرائزیشن کے لیے چائنا اور رشیا کو جس ملک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے سعودی عرب۔ اصل میں پیٹرو ڈالر کی ٹرم بنی ہی سعودیہ کی وجہ سے تھی، کیونکہ سعودی عرب ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں ٹریڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدلتا محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی اکتوبر 2022 میں جو چائنا اور سعودی عرب کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا اور سعودی عرب نے پیٹرول کو ڈالر کے بجائے چائنیز یوان میں بیچنا شروع کر دیا تو امریکہ کی اکانومی پوری طرح برباد ہو جائے گی۔ ڈالر اپنی ویلیو بہت تیزی سے کھو دے گا اور امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بہت بری طرح کریش کر جائیں گی۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیسے سعودی عرب کی چائنا سے یہ ڈیل کیا اثرات پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔